हाय गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब का नाम है आरके रनर क्लासेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी आपको कल एसएससी बैंक, पीओ, रेलवे, जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके आपको दिया जा रहा है जो वैदिक काल से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके पहले कुछ 30 क्वेश्चन हो गए थे, तो आज 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए और कुछ याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात है, ये चैनल पर आपको क्लास 6 से 12 तक का साइंस चैप्टर आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। क्लास 6 से 10 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड 11-12 का स्पेशल मैथ जो सभी सीबीएसई और बीएसई मीडियम है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा पुरुषनी नदी पर लड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी, ठीक है ना। तो क्या थी? इसमें हो जाएगा 1/6 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? किस युग से जुड़ा है? तो इसमें ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ठीक है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, ठीक है। तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, माने उदय हुआ कि हाँ ये अछूत की अवधारणा है, ठीक है ना। तो कौन सा युग भाई? चलिए, धर्मशास्त्र के काल से। आगे बढ़िए। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है, किस लिए है भाई? किस लिए है बताइए? वह जहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नसत को उल्लेख मिलता है, इसलिए महत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री का मंत्र जिसमें देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, कौन किया था? किस में प्रचारित किया गया था भाई? तो गौतम ने, ठीक है। कहता प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? ठीक है, दर्शन पर। ऋग्वेदिक, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कुछ मिलान करना है आपको, तो मिलान कीजिए। देखिए कि इसमें कौन हो जाएगा 41 का? A1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ आपको हम बता देते हैं। A का 4 हो जाएगा, A का 4 हो जाएगा, 2B का 2 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा और 4 का 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप मिला लीजिएगा। ऋग्वेद है स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद है, यजुर्वेद हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड, और सामवेद हो जाएगा संगीतमय स्रोत, और अथर्ववेद हो जाएगा मंत्र एवं वाशीकरण, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन है भाई? सिंधु नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे भाई? ठीक है ना, केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है ना, किस उपनिषद? कठोपनिषद में, ठीक है। वैदिक नदी कुंभा यानी जिसको काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, तो अफगानिस्तान में, ठीक है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, कौन है भाई? चलिए, तो हो जाएगा सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? चलिए, अतरंजी खेड़ा से, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ठीक है ना, तो सामवेद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल
नहीं है, प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। चलिए भागवत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे है? मीमांसा से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन में अथर्ववेद किससे मिलेगा? अथर्ववेद किससे मिलेगा? चलिए ठीक है, ए का 3 हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा टच कर देते हैं यहाँ पर। ए का 3 हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से आप मिला लीजिएगा। अथर्ववेद के लिए औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा से मतलब है। यजुर्वेद में बलिदान की विधि से मतलब है। और सामवेद में संगीत से मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से, ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें पता चलता है भाई? यजुर्वेद में। वैदिक युगीन सभा है, कौन सा है वैदिक युगीन सभा? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, ठीक है ना, लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांग, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। चलिए वैदिक युग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सा है भाई? लोहारगिरी। कहता सूची 1 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें मिलाइए। देखिए इसमें A1 हो जाएगा यजुर्वेद को ऋग्वेद से मतलब है। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, O1 हो जाएगा, दूसरा को लिख देते हैं 2 हो जाएगा, तीसरा को लिख देते हैं 3 हो जाएगा, यहाँ चौथा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। 61। चलिए कहता ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? चलिए ये दूसरे मंडल में 7वें मंडल तक, ठीक है। कहता है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? चलिए अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। कहता है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। चलिए आर्य भारत में संभवतः आए थे मध्य एशिया से। कहता कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? गद्य रूप में कौन सा वेद रचित है? यजुर्वेद। चलिए सभा और समिति की प्रजापति की 2 पुत्री का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? कौन सी थी भाई? तो विदत, ठीक है। कहता ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सबसे प्राचीन कौन है? चलिए तो इसमें शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? कब आई थी? उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह क्या है? इसमें उच्च वर्ग के पुरुष निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह करती है, ठीक है। अनुलोम विवाह। प्रतिलोम में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा भाई? देखिए इसमें उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यव कहा जाता था, या वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? ठीक है, जौ को। कहता व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र जादू, ठीक है। अब सूची मिलान करना है भाई, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद, ठीक है ना। तो कौन हो जाएगा भाई? देखिए इसमें 1 हो जाएगा। A1 के लिए देखो इसको मिला देते हैं, A1 के लिए 1 हो जाएगा, B2 के लिए 2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा
और 4 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? कौन है भाई? पाणिनि। अष्टाध्यायी के पाणिनि होता है। ठीक है, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम पुराण है, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन है भाई? मत्स्य पुराण। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। ठीक है ना, अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लावेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।